बोलता है कि सर आपकी तो ना गाड़ी की वारंटी अगर आपको ना म्यूजिक सिस्टम का इतना ही मजा चाहिए था, बोली उसने, मैं खुल के तो नहीं बता सकता, औकात की वे में। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे। और भाई सभी को राम राम मेरी तरफ से। तो ये वीडियो भाई बेसिकली हमारी रहने वाली है किया की जो फर्स्ट सर्विस हुई है, मतलब मेरी किया सेल्टोस की जो फर्स्ट सर्विस हुई थी वो, और लास्ट तक जो मुझे रेजोल्यूशन मिला एस्केलेशन के बाद वो। तो भाई वीडियो को छोड़ के मत जाना। चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन को एनेबल कर देना, जिससे कि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। और भाई वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो भाई हम वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बात शुरू होती है। मेरी गाड़ी चल गई थी 1000 किलोमीटर। तो फर्स्ट सर्विस होती है चेकअप वगैरह, उसके लिए हम किया के सर्विस सेंटर पे लेके गए। तो वहाँ पे गाड़ी हम छोड़ के आ गए, क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो उन्होंने बोला कि सर आप गाड़ी छोड़ के चले जाओ। तो मेरा भाई ही हैंडल कर रहा था, वो गाड़ी छोड़ के आ गया। तो उन्होंने टाइम दिया था। पहले सबसे पहले गाड़ी घुसी थी भाई, पहली गाड़ी मेरी ही थी, सबसे पहले जाके खड़े हो गए थे उधर। तो उन्होंने बोला कि सर 3-4 बजे तक निपटा देंगे आप लोगों का काम, जिसमें फर्स्ट गाड़ी थी भाई हमारी। और पहले ही बुकिंग करके चले थे भाई, पहले ही बुक कर दी थी हमारी अपॉइंटमेंट गाड़ी की कि फर्स्ट सर्विस के लिए आ रहे हैं, ऐप से जो होता है वो। और फ़ोन पे भी बात हो गई थी। तो भाई वहाँ छोड़ के आए। तो पहली बात तो इतने इतने घंटे ओपन होते ही लगने नहीं चाहिए। दूसरी बात भाई हो गई, वो देखने भी नहीं देते क्या कर रहे हैं। जैसे ही होती है उससे जो अटेंड कर रहा था एडवाइज़र, वो ऐसे ही बोलता है कि सर आपकी तो ना गाड़ी की वारंटी खत्म होगी। मगर वारंटी कैसे भाई? बोले आपने ना ये म्यूजिक सिस्टम का काम करा रखा है, ये देखो बेस ट्यूब की ना आपने बेस ट्यूब लगा रखी है और ये बैटरी पे वायर लगा रखी है। तो मैं कहा बैटरी पे ही तो लगा रखी है, तो क्या हुआ? बोला बैटरी भी तो इसी का पार्ट है वायरिंग का, तो आपकी ना वो खराब हो, वो वारंटी खत्म होगी। मैं कहा भाई हमने हमने भी पढ़ा है भाई वारंटी कार्ड वगैरह जो कुछ भी होता है वो इनकी वेबसाइट पे, कि कट वट नहीं लगता, छेड़खानी इनकी जो वायरिंग होती है ओरिजिनल वायरिंग उनसे ना की जाए तो वारंटी वॉइड नहीं होती। और हमने तो कोई कट वगैरह भी नहीं करवाया भाई, कुछ भी नहीं करवाया हमने, तो वारंटी वॉइड कैसे होगी? तो बोला नहीं सर किया है ना, अब ऐसे ही करती है वारंटी वॉइड, आपकी वारंटी खत्म होगी। मैं कहा अच्छा तेरी ऐसे की तैसे। फिर बोलता है अगर आपको ना म्यूजिक सिस्टम का इतना ही मजा चाहिए था, मैं आपको बहुत सॉर्टेड वे में बता रहा हूँ, तो ना आपको टॉप मॉडल लेना चाहिए था। मैं कहा अच्छा जी अब आप बताओगे हमारे को कौन सा लेना चाहिए था। तो वो उस वे में बोली उसने, मैं खुल के तो नहीं बता सकता, औकात की वे में, कि ना आप जितना गुड़ डालोगे ना उतना ही मीठा मिलेगा। अगर हमने बेस मॉडल लिया है तो भाई क्या कोई गलती की है? आप लोग, मैं तो STK प्लस ले रहा था, आप लोगों ने अच्छे फीचर्स ही नहीं दिए इतने पैसों में। जैसे लास्ट जो अपडेट था, मतलब फर्स्ट टाइम किया, मतलब सेल्टोस लॉन्च हुई थी उस टाइम STK प्लस में इतने अच्छे अच्छे फीचर्स थे जरूरत के। अब की बार आपने नहीं दिए, मुझे तो मजबूरी में लेना पड़ा है ये। तो ये सब बातें भाई मतलब कस्टमर को नीचा दिखाते हैं और ट्रीट अच्छे से नहीं करते। ठीक है जी, हमने वो आया इनका कि उसके लिए रेटिंग के लिए हमने जो मिनिमम रेटिंग होती ना एक, वो डाल के दे दी और वेरी बैड। तो फिर उनका कॉल आता है सर कैसी क्या गलती होगी, मतलब क्या इशू लगा, उनको बताया, कुछ नहीं हुआ। दोबारा एस्केलेशन पे हमने डाला, फिर जाके कुछ बोले कि सर हम चेक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ना। और वॉशिंग भी भाई ऐसे ही धो के दे दी, ऊपर ऊपर से पानी मार के और दे दी बिना कुछ देखे। और हमने पूछा भाई आपने काम क्या किया है? बोला बस वो बताया नहीं भाई क्या काम हुआ है फर्स्ट सर्विस में। बोला सर जो भी होता है ना फर्स्ट सर्विस में वो हमने कर दिया है, और ये वॉशिंग, और ज्यादा बात भी नहीं कर रहे, बस ऐसे ही ताना मारा और निकल गए भाई। चलो ठीक है जी। सर्विस के लिए, बेटर सर्विस के लिए हमने किया की गाड़ी ली और उसमें भी हमें सर्विस नहीं मिल रही थी। ये हाल है किया का भाई, सर्विस स्टेशन वगैरह का। खैर सर्विस स्टेशन का क्या, शोरूम का भी यही हाल है। और एस्केलेशन पे भी काम नहीं हो रहा था। तो फिर दोबारा वो अपडेट मांगे ना, फिर उनका आया मैडम का कॉल कि सर ये ऐसा क्या इशू हो गया, हम दोबारा वो कर देंगे, वॉशिंग दोबारा कर देंगे, आप दोबारा ले आओ। ठीक है भाई, हमने बोला ठीक है मैडम मेल पे भेज दो। उन्होंने मेल कर दिया कि फ्री वॉशिंग आपके लिए दे रहे हैं। तो भाई अब 500 रुपये लगा के मैं उधर वॉशिंग करवाने के लिए जाऊंगा? बेवकूफ़ थोड़े ही हूँ मैं कि भाई वॉशिंग के लिए, स्पेशली वॉशिंग के लिए। और 1000 किलोमीटर ही चली थी भाई, 9000 किलोमीटर के बाद सेकंड सर्विस होती है। तो भाई मेरा कोई वास्ता नहीं पड़ता उधर से काम का कि मैं जाऊं स्पेशली उसके लिए। कोई काम जा रहा हूं तो भाई जाते जाते वॉशिंग भी करवा ले भाई। तो भाई ऐसा वो हुआ कि मैडम नहीं आने पाएंगे हम, अभी तो 500 रुपये लग जाते हैं। ऐसे ही बातचीत हुई तो उन्होंने बोला ठीक है सर,
हम आपके घर पे ही वॉशिंग के लिए भेज देते हैं। ठीक है जी, हमने बोल दिया हाँ ठीक है भैया आ जाओ वॉशिंग के लिए, घर पे ही कर जाना। तो फिर बंदा आ रहा है विदाउट किसी उसके बाइक पे, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट वगैरह के धोने के, जो इनके औजार वगैरह होते हैं, मशीन वगैरह, मोटर वगैरह, बिना उसके। भाई तू क्या ही धोएगा भाई कपड़ा? बोला कपड़ा मारने के लिए आ रहा हूँ मैं, तो ऐसे ही कपड़ा मार दूंगा, साफ कर दूंगा आपकी गाड़ी। क्या है भाई, ये कपड़ा मारना होता तो हम डेली मारते हैं अपनी गाड़ी के कपड़ा, हम ही ना मार लें कपड़े स्पेशली मरवाने के लिए थोड़े ही। तो फिर उस पे दोबारा से हम भड़के, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है सर हम आपके घर पे ना प्रॉपर उनके साथ भेज देते हैं। तो भाई आज जाके आप क्लिप एंजॉय कीजिए नेक्स्ट वाली, उसमें देखो भाई कैसे क्लीनिंग वगैरह के लिए आए हैं और धोने वगैरह के लिए वॉश वगैरह करके जाएंगे। तो घर पे ही आए हैं भाई, किया वाली स्पेशली वॉशिंग और क्लीनिंग करने के लिए गाड़ी की, तो घर पे ही आए हैं। ये देखो भाई अभी वॉशिंग वगैरह क्लीनिंग हो रही है भाई गाड़ी की, किया से आए हैं। ये देखो भाई इसमें आए हैं भाई, इस गाड़ी में क्लीनिंग करने के लिए। और ये देखो भाई इधर हो रही है गाड़ी की, अभी अंदर से क्लीनिंग वगैरह पॉलिशिंग वगैरह कर रहे हैं, अब वॉशिंग वगैरह करेंगे। तो भाई ये हमने एस्केलेशन डाली थी, उसके बाद ये काम ये आ रखे हैं किया से। ये देखो तो भाइयों फाइनली गाड़ी की वॉशिंग क्लीनिंग हो चुकी है। ये देखो भाई बिल्कुल चमचमा रही है भाई गाड़ी, बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री काम किया भाई। ये देखो थोड़ी बहुत धूल तो यार देखो उड़ती रहती है, लगती रहती है, लेकिन काम जी लगा के किया है भाई। जो चिपकी हुई होती है ना धूल, मोटी मोटी जम जाती है, ग्रीस टाइप जो हो जाती है, तो वो काफ़ी अच्छे से साफ़ की है। और भाई आज जाके लग रहा है कि जिस चीज़ के लिए मतलब सर्विस के लिए गाड़ी ली थी, आज वो रियलिटी में मिली है। लेकिन ये फर्स्ट इंस्टेंस पे ही मिल जाता तो मुझे बेटर रहता है, और एस्केलेशन डालने के बाद ये मिल रहा है तो ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही। तो मैं किया से रिक्वेस्ट ही करूँगा भाई कि जो आपकी सर्विस टीम है और जो आपके सेल्स टीम है, जो भी है, जो स्टार्टिंग में आते ही सेल्समैन से जिसकी भी जो इंटरेक्शन होती है, उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाए कि थोड़ा अच्छे से रहे, सर्विस पे ज़्यादा फोकस करें बजाय बातों के। तो भाई सर्विस वगैरह अपनी अच्छे से हो चुकी है, आज जाके थोड़ा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छे से देखो भाई, बिल्कुल चमचमा रही है आप भाइयों की गाड़ी। ये देखो भाई मेरी तो क्या आप लोगों की गाड़ी है भाई, ये अपने सबकी गाड़ी है भाई ये। तो ये देखो आज फाइनली अच्छे से सर्विस हो चुकी है। तो भाई देख ही लिया आप लोगों ने कितनी अच्छे से क्लीनिंग वगैरह की है। अगर ऐसी सर्विस ये लोग शुरू में ही दे दें तो इनका कुछ घट जाए क्या भाई? अब खुद का भी तो इनका मतलब टाइम वेस्ट भी हुआ है, पैसा भी वेस्ट हुआ है, हम लोगों का भी मतलब मेंटल पीस भी खराब हुआ है। अगर ये सब चीजें आप पहली बारी में ही दे दो तो आप लोगों का कुछ जा रहा है क्या? आप लोगों का भी पैसा बचेगा, आपको रेटिंग अच्छी मिलेगी भाई। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो भाई सबसे जरूरी है। अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा ना, जैसे इंडियन सिटीजन्स ने आप लोगों को ऐसे यहाँ से यहाँ पे चढ़ाया है ना, सिर पे बिठाया है, वो नीचे पटकना भी जानते हैं, ठीक है? तो भाई मेरी यही रिक्वेस्ट है किया से कि थोड़ा सा ट्रेंड करो भाई, इनको बोलो कि अच्छे से सर्विस दें, कस्टमर को अच्छे से ट्रीट करें भाई। स्पेशली किया हुंडई पे लोग इसीलिए जा रहे हैं कि अच्छे से ट्रीटमेंट मिले, अच्छे से सर्विस मिले। टोयोटा पे भी, टोयोटा फिर ज़्यादा महंगी बातचीत हो जाती है भाई। तो नॉर्मल रेंज में यही सब गाड़ियाँ आती हैं इनकी। तो इनके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट है भाई किया से कि भाई इनको अच्छे से ट्रेन किया जाए, इनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाए, बोला जाए कि भाई कि कस्टमर ही सब कुछ है, समझे? जैसे हर एक इंडस्ट्री में, बीपीओ वगैरह आईटी इंडस्ट्री में बोला जाता है कि कस्टमर भगवान है, ऐसे ही इनको भी बोलो भाई हम छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशी ढूंढते हैं भाई, ठीक है? तो इन लोगों को बोलो कि भाई अच्छे से कस्टमर को ट्रीटमेंट दें और पहले बारी में ही क्वेरी रिजोल्व करने की सोचे भाई, ये इतना लंबी ना खींचे। ये तो चलो हमारी थोड़ी सी सुनवाई होगी, अच्छे से ट्रीट, अच्छे से तो क्या मतलब इन दी एंड मतलब हो गया, ठीक ठाक सा काम हो गया। तो भाई वॉशिंग वगैरह क्लीनिंग तो अच्छी की है, लेकिन वॉशिंग में भी थोड़ी सी दिक्कत कर रहे हैं। ये जो वो आती है ना छोटी सी मशीन आती है, पिचकारी जैसी होती है यार, इसमें जो इसका 13-12 वोल्ट का जो होता है ना सॉकेट, उसमें लगाते हैं, उसमें क्लीनिंग की करते हैं। तो भाई वो प्रेशर इतना नहीं होता, तो उससे अच्छे से वॉश नहीं होती, लेकिन हाथों से उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब क्लीन वगैरह की है। तो अभी मैं खुश हूँ।
तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को एनेबल कर लें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें और शेयर जरूर करें। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।